In our last video, we were just talking about the different components of the environment. And we also studied about the interaction between biotic and abiotic components of the environment. And now we'll talk about the habitat. So students, habitat क्या होता है? Habitat is the immediate natural surrounding in which a plant or an animal lives. Habitats का मतलब होता है एक ऐसा प्राकृतिक वातावरण जहां पे एक प्लांट या फिर इंसान या फिर कोई जानवर कोई जीव रहता है। सो हम जहां रहते हैं वहां के आसपास के एटमॉस्फेयर सराउंडिंग को क्या बोलते हैं? हैबिटेट बोलते हैं। A habitat provides plants and animals with food, water, air, light, shelter, a place to breathe. यानी प्लांट्स और एनिमल्स जहां पर फूड मिलता है उन्हें, जहां एयर मिलता है, जहां सनलाइट मिलता है, जहां पे उन्हें शेल्टर मिलता है और जहां पे वो अपने रिप्रोडक्शन करते हैं, उस जगह को ही हैबिटेट बोलते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स डेवलप फीचर्स दैट हेल्प देम टू सर्वाइव इन अ पार्टिकुलर हैबिटेट। और पार्टिकुलर हैबिटेट में जो जानवरों के पास और प्लांट्स का जो फीचर्स होता है जिसकी वजह से वो सरवाइव कर पाते हैं, उसमें जितने भी सारे चेंजेस आते हैं उन चेंजेस को इजीली टॉलरेट कर पाते हैं, सह पाते हैं, उसके अनुसार अपने आप को ढाल पाते हैं। उस फीचर को, उस क्राइटेरियन को, उस क्वालिटी को, उस प्रॉपर्टीज को हम एडेप्टेशन बोलते हैं। यानी adaptation is the process by which we accept all the changes in our surroundings, in our habitat. Whether we are animals or plants doesn't matter. Okay? So student, for example, if you talk about camels, camels survive easily in the desert region, and the polar bears survive very easily and comfortably in the region around poles of the earth. Why? Because polar regions are the habitat of polar bears and deserts are the regions. Deserts are the habitats for the camels and animals like camels. Okay students, so जैसे in the desert there is lack of water, there is lack of rainfall, there is lack of vegetation. In the due to lack of vegetation, water, rainfall, animals can hardly survive in any desert region. But I'm just talking about hot desert. But if you think about camels, camel का जो बॉडी होता है वहां के एडेप्टेशन, वहां के हैबिटेट को इजीली कंट्रोल कर लेता है। उसके लंबे लंबे पांव होते हैं जिसकी वजह से डेजर्ट का जो हीट होता है उसकी बॉडी को टच नहीं कर पाता है। उसके बॉडी पे हम्प होता है जिसमें वो महीनों भर का भोजन और पानी स्टोर कर लेता है। उसके पांव में कुछ ऐसा शेप होता है, पांव का लंबे लंबे गुदादार पांव होते हैं जिसकी वजह से वो इजीली चल पाता है, दौड़ पाता है। कहां पे? तो रेगिस्तान में, उस मरुस्थल में, उस डेजर्ट में, उस अनप्रोडक्टिव लैंड पर। इसलिए शिप ऑफ द डेजर्ट कैमल को not the elephant. An elephant will never survive in desert area, but a camel will survive always in the desert area because desert is the habitat of the camels. Camels का desert जो होता है habitats होता है और वहाँ पे जो भी adaptations है वो easily they can control because उसमें जितने भी सारे changes होते हैं उसको accept करता है और जी पाएगा। So plants and animals that cannot adapt to their habitat are not able to survive. Even you don't accept the changes of your environment, you will never ever be able to survive in those atmosphere, in those environment, in those surroundings, in those habitats. If your body doesn't accept the adaptations of your habitat. Okay students, so some changes occur in an organism over a short period of time that enable it to adjust to a small changes in surroundings.
कुछ कुछ चेंजेस ऑर्गेनिज्म के शरीर में भी होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स के शरीर में होते हैं, जो कि उनके हैबिटेट में छोटे मोटे जो चेंजेस होते हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं, एडजस्ट करते हैं। इस चेंजेस को क्या बोलते हैं? एक्लीमेटाइजेशन। जैसे व्हेन गो टू हाई माउंटेन रीजन, आप जब ऊंची जगहों पर जाते हो, एंड यू नो द प्लेसेस फार अवे फ्रॉम द सी लेवल विल बी कूलर देन द प्लेसेस नियर टू सी लेवल। जो प्लेसेस समंदर तल से नजदीक है वहां का टेम्परेचर ज्यादा होता है, लेकिन जो प्लेसेस समंदर तल से काफी ऊंचे होते हैं, जिनका एल्टीट्यूड काफी ज्यादा होता है, हायर एल्टीट्यूड लोअर टेम्परेचर, लोअर एल्टीट्यूड हायर टेम्परेचर। यू विल जस्ट स्टडी अबाउट दीस थिंग्स। सो जब हम ऊंची जगह पर जाते हैं तो वहां पे सांस लेने में दिक्कत होती है, ठंडी लगती है, लेकिन काफी वहां पे कुछ दिन बिता देने के बाद में हम अपने आप को वहां पे एडजस्ट कर लेते हैं। इसी प्रोसेस को बोलते हैं एक्लीमेटाइजेशन। समझ रहे हैं? सो आपको ये भी जानकर हैरानी नहीं होगी, आप जानती होंगे कि एवरेस्ट पर जाते हैं तो जो भी माउंटेनियर्स होते हैं, जो पर्वत पर चढ़ते हैं, वो अपने पास एक सिलेंडर रखते हैं ऑक्सीजन का, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाते हवा का प्रेशर कम होते जाता है और हवा का जो डेंसिटी होता है वो भी कम होते जाता है और ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, एयर नहीं मिल पाता है। ठीक है स्टूडेंट्स? सो आज हम जो पढ़ेंगे इसके बाद हैबिटेट्स के बाद में हम काइंड्स ऑफ हैबिटेट्स पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स यू कैन इजीली सी द पिक्चर। अब हम पढ़ने वाले काइंड्स ऑफ हैबिटेट के बारे में। तो हैबिटेट्स जो होते हैं टेरेस्ट्रियल होते हैं या फिर एक्वाटिक होते हैं। टेरेस्ट्रियल यानी रिलेटेड टू लैंड, यानी द एनिमल्स लिविंग ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, whereas the animals living in water are called aquatic animals or aquatic plants. जो प्लांट्स और एनिमल्स वाटर में रहते हैं उनका हैबिटेट वाटर वाला है तो उनको aquatic plants और aquatic animals बोलते हैं। लेकिन जो जमीन पे रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, माउंटेन्स पे रहते हैं, प्लेट्यू की तरफ रहते हैं, उनको डेजर्ट में रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, या फिर उनके हैबिटेट्स को टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स बोलते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। पहले बात करते हैं एक्वाटिक हैबिटेट के बारे में। यानी तो एक्वाटिक हैबिटेट दो प्रकार का होगा, एक फ्रेश वाटर वाला और दूसरा सॉल्ट वाटर वाला। सॉल्ट वाटर वाला होगा सी एंड ओशन, क्योंकि समंदर जो होता है, महासागर होता है, वो सॉल्टी होता है, वी नो वेरी वेल। और फ्रेश वाटर पॉन्ड में, लेक में, रिवर में होता है। इसके अलावा आप टेरेस्ट्रियल जो हैबिटेट होता है वो क्या होता है? डेजर्ट हो सकता है, माउंटेन, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स? अब हम बात करेंगे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। तो टेरेस्ट्रियल में, टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है रिलेटेड टू ग्राउंड, रिलेटेड टू लैंड, यानी जमीन से संबंधित। ऑल हैबिटेट्स प्रेजेंट ऑन द लैंड, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट्स और माउंटेन्स, जो भी हैबिटेट्स हैं उस हैबिटेट्स को हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स बोलेंगे। एनिमल्स लाइक काउ, लायन, डियर, ये सारे लैंड पे रहते हैं, इसलिए इनको टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बोलेंगे। अब बात करेंगे सबसे पहले डेजर्ट। तो डेजर्ट का क्लाइमेट काफी हॉट एंड ड्राई होता है, वहां पे वाटर की काफी कमी होती है, इसलिए वहां पे दिन काफी गर्मी होती है दिन में, और रात में काफी ठंडी होती है। तो जो एनिमल्स और प्लांट्स पाए जाते हैं डेजर्ट में, उनके पास स्पेशल फीचर्स होता है जिसकी वजह से वो सरवाइव कर पाते हैं वहां पे। कैमल के पास क्या स्पेशल फीचर होता है? तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैमल को क्यों शीप ऑफ द डेजर्ट बोलते हैं। वो इजीली, वेरी इजीली कैसे सरवाइव कर पाता है डेजर्ट एरिया में। तो कैमल्स हैव लॉन्ग लेग्स टू कीप द बॉडी अवे फ्रॉम द हॉट सैंड। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कैमल्स के बड़े-बड़े पांव होते हैं, लंबे-लंबे पांव होते हैं, जिसकी वजह से वो डेजर्ट के सैंड की गर्मी को बर्दाश्त कर लेता है, काफी ज्यादा गैप मिल जाता है। ब्रॉड पैडेड फीट हेल्प देम टू वॉक ऑन द सैंड विदाउट सैकिंग इनटू इट। और उनके जो बड़े-बड़े चौड़े-चौड़े पैडेड फीट होते हैं, उनकी वजह से वो इजीली रेत में चल पाते हैं, उनके पांव अंदर जाते नहीं। They can drink a lot of water at a time, which they store in their stomach. अपने स्टोमक में वो लंबे समय के
लिए पानी को स्टोर कर सकते हैं। उन्हें पसीना नहीं होता, वो काफी कम यूरिन को एक्सक्रीट करते हैं और साथ में ही उनके बॉडी जो है ज्यादा पानी को कंजर्व करता है, जो कि महीनों तक चलता है। वो अपने हम्प में फैट को, एनर्जी को, फूड को स्टोर कर लेते हैं, वो जो कि फूड रिजर्व का काम करता है, और कई दिनों तक नहीं खा पाएंगे तो भी चलेगा। उनकी आंखों में आईलैशेस इतना बड़ा होता है कि जब भी वहां पे हवा बहता है सैंड के साथ में, तो वो अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी आंखें प्रोटेक्टेड रहती हैं। वो अपने नॉस्ट्रिल को भी बंद कर लेते हैं, जिसकी वजह से सैंड और डस्ट उसमें जाते हैं। तो हुई नया बात। इसके अलावा जो रैट्स, स्नेक्स, छोटे छोटे जानवर वहां पाए जाते हैं, वो उसमें एक ऐसा एरिया जहां पर ठंडा होता है, वहां पे गड्ढा खोद के वो रहते हैं, जिसकी वजह से वो इंटेंस हीट को बर्दाश्त कर सके और भोजन की तलाश में रात में बाहर निकलते हैं, when it is cool outside। ठीक वैसे ही एनिमल्स में ये एडेप्टेशंस हैं, ठीक है, फीचर्स होते हैं। अब उसके साथ ही प्लांट्स में भी फीचर्स होते हैं, जो कहां रहते हैं, डेजर्ट में रहते हैं। तो प्लांट्स जैसे कैक्टस काफी ज्यादा पाए जाते हैं डेजर्ट में। तो मैं आपको बता दूं कि वहां पे थॉर्नी प्लांट्स पाए जाते हैं। थॉर्नी प्लांट्स क्या होते हैं, उनमें ट्रांसपिरेशन कम होता है, उनसे पानी कम निकलता है, और उनका जो स्टेम होता है काफी फ्लैशी स्टेम होता है, जिससे फोटोसिंथेसिस उसी में होता है। उसके अलावा ये वैक्सी स्टेम जो होता है कैक्टस का, ये वैक्सी कोटिंग से क्या होता है, कवर होता है, जिसकी वजह से लॉस ऑफ वाटर कम होता है। ऐसे प्लांट्स को सक्लेंट प्लांट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कि जो प्लांट्स पानी कम रिटेन करे, कम पानी को इवेपोरेट होने दे। इनका जो रूट्स होता है काफी लंबा होता है, काफी डीप जाता है डेजर्ट में, किस लिए, पानी की तलाश में, और ज्यादा, और बाकी जो प्लांट्स होते हैं उनके मुकाबले में ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब करता है और लंबे समय तक स्टोर करके रखता है अपने पास, और बहुत ही कम ट्रांसपिरेशन होने देता है पानी को। ठीक है स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में हम लोग माउंटेन्स, ग्रासलैंड्स, फॉरेस्ट के बारे में बात करेंगे, फिर एक्वेटिक हैबिटेट लाइक फ्रेश वाटर और सी वाटर हैबिटेट के बारे में बात करेंगे। तब ये जाके चैप्टर आपका ओवर मिलेगा, ओवर होगा। थैंक यू वेरी मच।